राधे राधे भक्तों, सभी को जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा होगा। भक्तों, आज हमारा उद्देश्य ये है, अपने हृदय में परमपिता परमेश्वर का कैसे महसूस करें और अपने हृदय में भगवान का आवाहन कैसे करें। श्री राम जी का स्थापना अर्थ अपने हृदय में कैसे करें। भक्तों, बाहर इस देश में राम राज्य कब आएगा ये तो भगवान ही जाने, परंतु यदि हम स्वयं चाहें तो इस हृदय में परम पिता परमेश्वर का स्थापना वास कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। जिस प्रकार से यदि हम किसी बड़े मंत्री को, राष्ट्रपति को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके कर्मचारी ही आते हैं, आपके मकान का परीक्षण निरीक्षण करते हैं, इसके बाद हरी झंडी दिखा करके ओके कर देते हैं, तभी आगमन होता है। तो आइए जानते हैं भक्तों, आप अपने हृदय में श्री राम जी को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके छोटे भाइयों को बुलाना ही पड़ेगा। किस प्रकार से बुलाते हैं? तो प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई कौन हैं? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी का काम क्या है? ये शत्रुओं का हनन करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके हृदय में जो शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये जो आपके हृदय में मकान कब्जा किए हुए बैठे हैं, कहने को ये शरीर आपका है, परंतु कब्जा तो कोई और ही किए है। तो शत्रुघ्न जी यही कार्य करते हैं, आपके हृदय से इन शत्रुओं को मार के दूर कर देते हैं। और कैसे मालूम चलेगा कि आपके हृदय से शत्रु जी मर चुके हैं? जब शत्रुघ्न जी आएंगे तो उनके साथ में उनकी शक्ति आह्लादिनी भी आएंगी। कौन है? श्री श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का मतलब है भगवान की सुंदर कीर्ति का गायन करो और भगवान का स्मरण भजन करने लगो, तो समझो कि आपके हृदय में श्रुतकीर्ति विराजमान हो गई हैं। अब इनसे दूसरे भाई कौन हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का क्या अर्थ है? जिनका एक ही लक्ष्य हो, जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया है। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। लक्ष्मण जी कहते हैं, मोरे सबहीं एक तुम स्वामी, और दीन बंधु और अंतर्जामी। गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं गुरु मात पिता किसी को नहीं जानता हूँ, आप सिर्फ मेरे लिए आप ही सर्वस्व हैं। ये लक्ष्मण जी का कार्य है। और लक्ष्मण जी आएंगे तो उनकी शक्ति भी साथ में आएंगी। शक्ति कौन है उनकी? उर्मिला जी। उर्मिला का अर्थ है, उर मतलब आपके हृदय में भगवान के मिलने की तात्पर्य उत्कंठा जागृत हो जाए, इसको कहते हैं उर्मिला। तो जब आपको हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाएगी, एक तड़प,
एक जलन सी होने लगेगी कि किसी भी प्रकार से ये मेरा सर्वस्व जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। उसी समय आपके हृदय में उर्मिला जी विराजमान हो जाएंगी। आइए तीसरे सोपान पर चलते हैं। तीसरे कौन हैं? ये हैं श्री भरत जी। ये भरण करने वाले हैं। काहे से भरते हैं? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर गायन करके कहा है कि आप जीवन में कोई भी कार्य करते हो और यदि आपका उसमें लगता है कि मेरा ये भंडारा इत्यादि भोजन कम पड़ेगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी दावे के साथ कहते हैं, इस दोहे को आप चौपाई को बोल देना और भरने वाले आपकी पूर्ति कर देंगे। कौन है? कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भरने वाले हैं, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। अब भरत जी जब आएंगे, इनके साथ में इनकी शक्ति भी आएगी। कि शक्ति कौन है? श्री मांडवी जी। मांडवी का अर्थ है कि सारे ब्रह्मांड में जितने चराचर जीव हैं, उन सबके प्रति आपके हृदय में दया भाव जागृत हो जाए। सभी जीवों में भगवान श्री राम का, श्री सीता माता का दर्शन होने लगे। समझ लो कि मांडवी जी आपके हृदय में विराजमान हो गई हैं। कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से मांडवी जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी। अब जब सभी भाई आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तब श्री राम जी आपके हृदय में आकर के वास करते हैं। श्री राम जी का अर्थ है रमण करने वाले, आपके रोम रोम में रमण करने वाले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब जब श्री राम जी आएंगे तो आपको कोई भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि भगवान मंगलहारी हैं। इसीलिए कहा जाता है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान मंगलहारी हैं, इसीलिए प्रभु श्री राम जी आपके हृदय में आ जाते हैं। जब श्री राम जी आपके हृदय में आ जाते हैं तो राम राज्य में किसी भी प्रकार का संताप नहीं रह गया था। सारे भक्तों को शांति संतुष्टि से मग्न थे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये श्री राम जी के राज्य में संतुष्टि मिलती है, ऐसा सुख आनंद की प्राप्ति होती है। अब आपके हृदय में आनंद से उमड़ गया, लेकिन बाहर के जो संताप हैं वो कैसे? वो तो आपको प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर सताते ही रहेंगे। इनसे संतुष्टि कैसे मिले? इसके लिए हमारी माता सीता जी हैं। जिस प्रकार से धूप पड़ रही है, तो अब हम धूप को तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन धूप से बचने के लिए उपाय हम छाता तो लगा ही सकते हैं। बोलिए सीता मैया की जय। सीता माता आएंगी तो शीतल हवा छाया कर देंगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम राज्य में कोई भी दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में कोई भी नहीं सताते हैं। ऐसे हमारे हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास होता है। भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, फॉलो करें। सभी को जय जय सिया राम।